नमस्कार, पब्लिकेशन 9 ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने महज 4 घंटे में भाजपा नेता के घर हुई लाखों रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। भाजपा नेता और पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन संजीव अग्रवाल अपने भाई ब्रजमोहन के साथ मोतीबाग स्थित मकान में रहते हैं। आज दोपहर करीब 12 बजे बाइक सवार 2 बदमाश भाजपा नेता के घर में घुसे और तमंचे के बल पर 10.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को स्थानीय लोगों की मदद से हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए लुटेरे से पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा कर घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से 100% रिकवरी के साथ उनके कब्जे से 2 तमंचे, 3 कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी ने आरोपियों को पकड़ने वाले सिपाही होमगार्ड और चौकी इंचार्ज को अपर मुख्य सचिव ले आदेश पर 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, यहाँ पे घर में एक बदमाश के घुसने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस कार्रवाई की गई है। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, पैसे रिकवर हुए हैं। बाकी विस्तृत पूछताछ इनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। बदमाश से जो पकड़ा गया उससे भी पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की। सर, कितना कैश सर पुलिस ने बरामद किया है? अभी इसकी गिनती की जा रही है कि कितना बरामद हुआ है, उसकी गिनती करके और विस्तृत पूछताछ करके आगे बढ़ेंगे। सर बताया जाए, सर सिपाही ने सर बदमाश को पकड़ा है, सर वो तमंचा लहरा था, वो ज़्यादा था जो बदमाश पकड़ा। अभी इसके बारे में भी सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। फुटेज में क्या है, कैसे है, क्या बातें हुई हैं, और यहाँ भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बदमाश से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही, चूँकि अभी तत्काल की घटना है, बदमाश पकड़ा गया है, कैश रिकवर हो गया है, बाकी पूछताछ के बाद ही ये बातें प्रकाश में। क्या कहना है एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह का, आइए सुनते हैं। देखिए, आज दिन में लगभग 12:20 के आसपास ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, जिनकी जो है मोहन डेयरी के नाम से फर्म है और डेयरी का काम करते हैं। इनके घर में 2 बदमाश पहुंचे। उन्होंने इनकी पत्नी से कहा कि भैया ने भेजा है, पेमेंट लेना है। और जब पत्नी ने अपने पति को फोन मिला करके जानकारी का प्रयास करने की कोशिश की तो इन्होंने तमंचा दिखाया, मोबाइल छीन लिया और उनकी पत्नी के पास चाबी थी। चाबी लेकर के सामने अलमारी थी, अलमारी खोलकर उसमें लगभग 10.5 लाख के आसपास रुपए थे, उसको अपने बैग में भरा और जब नीचे उतरने लगे तो उसी समय उन्होंने एक फायर किया जो सोफे में लगा। शोर शराबा घर के लोगों ने किया, बाहर फिर पब्लिक के लोग थे, भीड़ भाड़ थी, साथ ही हमारी फैंटम वहाँ मौजूद थी। फैंटम के लोगों ने पीछा किया, दौड़ा करके एक अपराधी जिसके पास लूटा हुआ धन था, जो देखने में लग रहा था कि शायद कोई घटना करके आ रहा है, उसको पुलिस ने लोगों के सहयोग से पकड़ा। पकड़ने के बाद कैश की रिकवरी हो गई। उससे गहराई से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इस घटना में कुल 4 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से एक अजय राघव नाम का लड़का है, जिसका इन मोहन डेयरी वालों के यहाँ प्रायः आना जाना था, लेन देन का काम था। ये उसकी साजिश थी। उसने अपने गांव के 2 लड़के, खाद मोहन नगर थाना सियाना के सब रहने वाले हैं, अपने गांव के 2 लड़कों को इस काम के लिए प्लानिंग के तहत बुलाया था और एक तीसरे आदमी की कार बलेनो लिया और कार के ड्राइवर के साथ और इन दोनों लड़कों को लेकर के उनके घर के समीप तक गए, वहीं इनको उतार दिया था। कार को आगे खड़ा कर रखा था। बाद में जब इनके बारे में जानकारी हुई तो पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया गया और बलेनो कार और उसमें जो 2 लोग और 3 लोग और थे इस घटना में शामिल, एक अभियुक्त जो मौके से भागा था तथा 2 लोग अन्य, एक जो साजिश में सम्मिलित था और ड्राइवर, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी धनराशि बरामद कर ली गई है और इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि जो फैंटम के सिपाही और होमगार्ड हैं और सब इंस्पेक्टर एक जो मौके पे थे, इनको दिया गया है। 10,000 की राशि जो है हमारे स्तर से इन पुलिस कर्मचारियों को उत्साहवर्धन हेतु दी गई। पकड़े गए जो अपराधी हैं, कोई अपराधी के इतिहास मिला है इसमें किसी का? इनमें से एक अपराधी रवि चौधरी जो है, जो मौके से पकड़ा गया है, इसके खिलाफ नोएडा में 2016 में लूट का एक मुकदमा है। दूसरा जो अपराधी है उसके खिलाफ हम लोगों ने 2019 में गुंडा एक्ट किया था और उसमें वो जेल भी गया था, जिला बदर होने के बाद जब दोबारा पकड़ा गया था। गाड़ी जो उपयोग की गई है, गाड़ी किसकी उपयोग की गई? जो गाड़ी उपयोग की गई है वो योगेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की है, जिनसे मांग के किसी काम के लिए ले गए थे और अब तक की जो पूछताछ है उसके आधार पर गाड़ी मालिक की कोई संलिप्तता इस प्रकरण में नहीं पाई गई। हथियार क्या बरामद हुए सर? इनके पास से 2 तमंचे मिले हैं, एक 315 बोर का है और एक जो है 12 बोर का है और कारतूस मिले हैं। क्या कहते हैं संजीव अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन बुलंदशहर, सुनिए। हम लोग अपने बिजनेस कैंपस पे थे। हम 4 भाई हैं, चारों भाई हम अपने बिजनेस कैंपस पे थे। हमारी स्कूटी में मैं रहता हूँ नीचे और मेरे बड़े भाई ब्रजमोहन अग्रवाल वो ऊपर रहते हैं। 2 बदमाश आए और सीधे ऊपर जाकर उन्होंने गेट बजाया। गेट बजाने के बाद भाभी ने गेट खोला, मेरी बड़ी भाभी ने गेट खोला। उन्होंने कहा मुझे रामा डेयरी वालों ने भेजा है, 5 लाख रुपये मुझसे मंगाए हैं।
भाभी ने गेट खोल दिया, बोली मैं अभी टेलीफोन पे बात कर लेती हूँ अपने हस्बैंड से और पूछ लेती हूँ। वो इतना कह के चली आई और वो उनके पीछे पीछे आ गया। उसने उनके कट्टा लगाया और उनसे कहा कि कैश दो। उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बोला मरेगी क्या? और चाबी उनकी ब्लाउज में थी, चाबी लेके उसने दरवाज़ा खोला अलमारी का और उसमें से रुपए उसने भर लिए। कितना कैश हो देगा? कैश लगभग टोटल जो है 8,20,000 के करीब तो हमने बरामद कर लिए हैं। जो भाग रहा था इतने मेरे पास फ़ोन पहुंचा, मैं बिजनेस कैंपस पे था, मैं वहाँ से तुरंत भाग के आया तो गली पे ही था मैं अपनी, तो वहाँ लोगों ने बताया कि वो लाल कमीज में भाग रहा है। तो मैं भी बाइक से उसके पीछे भागा, हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे वो हमने बैग छीना। बैग छीनने के बाद में उसमें 8,20,000 रुपये तो मेरे बरामद हो गए हैं, वो मेरे पास हैं। बताया जा रहा है जो लुटेरा भाग रहा था, क्या उसने पैसे भी फेंके? हाँ, उसने सड़क पर चलते हुए लोगों को पैसे फेंके। वो भी लोगों ने वहाँ सड़क पर जितने भी लोग थे उन्होंने इकट्ठे करके वो पैसे दे दिए। वो लगभग 12,800 रुपये करीब थे, वो सब लोगों ने मुझे दे दिए इकट्ठे करके। और भी कैश गायब है आपको? इसमें लगभग 3,60,70,000 रुपये करीब गायब। कितने फायरिंग भी की गई है बताया? हाँ, ऊपर उसने जो है मेरा नीचे जैसे हल्ला मचा, जो ऊपर मेड रहती है वो नीचे भागी कि बदमाश आ गए, बदमाश आ गए। तो नीचे मेरी पत्नी और सामने मेरी मदर रहती है, ऊपर गई और मेरा कर्मचारी ऊपर गया तो उसने उसे देख के फायर करा। वो नीचे बैठ गया था जिसमें सोफे में भी एक गोली लगी है, वो बाल बाल बचा है। ठीक है, एक बदमाश पकड़ लिया हम लोगों ने और सभी जो हमारे गली मोहल्ले के सब लोग थे और जो बाहर के व्यवसायी भी थे, सब लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद थैला मेरे हाथ में सुरक्षित मुझे मिल गया। उसे एक बदमाश को पुलिस अपने साथ ले गई। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।